क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने कमरे में जो रोशनी देख रहे हैं उसे छू सकते हो? शायद यह साइंस फिक्शन जैसा लगता हो। दरअसल वैज्ञानिकों ने हाल ही में लाइट को फ्रीज करके ठोस बना दिया है। मार्च 2025 में इटली के वैज्ञानिकों ने लाइट को एक नई अवस्था सुपर सॉलिड में बदल दिया, जो ठोस भी होता है और बिना घर्षण के प्रवाहित भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि उन्होंने इसे किया कैसे? वैज्ञानिकों ने गैलियम आर्सेनाइड नामक पदार्थ से बनी माइक्रोस्कोपिक संरचनाओं का उपयोग किया। गैलियम आर्सेनाइड क्या है? यह एक सेमीकंडक्टर है जिसका उपयोग ऑप्टिकल डिवाइसेस और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। यह सिलिकॉन से भी तेज है और इसे खासकर लेजर और फोटोनिक चिप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने इसमें एक खास लेजर बीम डाली जिससे पोलारिटॉन्स नामक हाइब्रिड कण बने। पोलारिटॉन्स क्या है? जब फोटोन, लाइट पार्टिकल्स और एक्साइटॉन, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस आपस में मिलते हैं तो पोलारिटॉन्स बनते हैं। ये कण न तो पूरी तरह लाइट होते हैं न ही पूरी तरह मैटर, बल्कि दोनों का मिश्रण होते हैं। जब इन पोलारिटॉन्स की संख्या बढ़ाई गई तो वे सैटेलाइट कंडेंसेट्स में बदल गए। सैटेलाइट कंडेंसेट्स क्या है? ये ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं जहां लाइट कण एक पैटर्न में फ्रीज हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये एक तरह से क्रिस्टलाइज्ड लाइट जैसा है जहां फोटॉन्स एक निर्धारित जगह पर फिक्स हो जाते हैं। अगर यह सब आपको जटिल लग रहा है तो इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आमतौर पर पानी के अणु बहते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस तरह व्यवस्थित कर दिया जाए कि वे एक साथ ठोस की तरह दिखें और फिर भी पानी की तरह बहते रहें तो यही सुपर सॉलिड अवस्था कहलाती है। अगर आप इसे अब भी नहीं समझ पाए तो एक और उदाहरण यह रहा। कल्पना करें कि आप एक मेले में हैं और लोग बिना किसी रुकावट के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वे ठोस दीवार की तरह दिखाई दे रहे हैं। यही कुछ लाइट के साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि इस खोज से भविष्य में क्या बदलाव आएंगे? अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर, फ्रीज की गई लाइट का उपयोग करके अनंत स्पीड वाले कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। फोटोनिक चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की जगह लाइट आधारित चिप्स जो लाखों गुना तेज होंगी। होलोग्राफिक डिस्प्ले, 3D इमेजेस हवा में तैरेंगी, स्क्रीन की जरूरत ही नहीं रहेगी। तेज इंटरनेट और डेटा स्टोरेज, लाइट को स्टोर करके अनलिमिटेड डेटा स्पीड पाई जा सकती है। लाइट वेपन्स, फोटोनिक गन, स्टार वॉर्स जैसी टेक्नोलॉजी संभव हो सकती है। टेलीपोर्टेशन की संभावना, जब हम लाइट को फ्रीज कर सकते हैं तो आगे चलकर इसे किसी भी जगह भेजना और फिर उसे दोबारा रिलीज करना संभव हो सकता है। अगर यह खोज सही दिशा में आगे बढ़ी तो आने वाले सालों में विज्ञान और तकनीक पूरी तरह बदल जाएगी। पर एक मिनट, क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या यह पूरा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? अगर यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से दुनिया में आ गई तो शायद सिमुलेशन थ्योरी सच साबित हो सकती है। पर कैसे, जानने के लिए कमेंट बॉक्स में मैट्रिक्स लिखें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।